हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी ईवीएस की बुक है उसका जो चैप्टर है आपका द वर्ल्ड ऑफ थिंग्स। तो इसके बारे में आज हम करने वाले कि इससे रिलेटेड आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यूज या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स जो भी हो सकता है वो आज हम इसमें करेंगे। सबसे पहले आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल दैट यू कैन सी थ्रू क्लियरली इज गोल्ड, जिसमें से आप क्लियरली देख सकते हो कि बाहर क्या हो रहा है या फिर मतलब बाहर से खड़े हो आप तो अंदर क्या हो रहा है आप क्लियरली जिस चीज़ में से देख सकते हो उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। सो आंसर विल बी ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है मटेरियल दैट डू नॉट बेंड ईजिली, जो अच्छे से मतलब एकदम से बेंड नहीं हो सकते तो उन्हें हम क्या बोलते हैं। देखो हार्ड हो सकता है या रिजिड हो सकता है, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, रिजिड रिजिड और हार्ड, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हो। नेक्स्ट, मटेरियल दैट टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर एंड फ्लो आर कोल्ड, तो जो किसी भी चीज़ का आप जैसे आपने अगर उसको ग्लास में डाला तो उसने ग्लास का शेप ले लिया, आपने उसको अगर कहीं और डाला फॉर एग्जांपल बाउल में डाल रहे हो तो बाउल का शेप ले रहा है, तो मतलब उसको जहाँ भी डाल रहे हो वो वही शेप ले रहा है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं, लिक्विड, जो लिक्विड ही स्टफ होता है जैसे कि पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, जूसेस हो गए, तो वो सब अगर होता है तो उनको आप जब भी डालोगे किसी भी शेप में डालोगे तो उसी शेप के अकॉर्डिंग खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब उसी के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। नेक्स्ट, मटेरियल फाउंड इन नेचर आर क्लासिफाइड एज, सो जो नेचर से हमें एज इट इज जो चीज़ें मिलती है, मटेरियल मिलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल। ओके, नेक्स्ट, डैश मटेरियल स्प्रेड आउट एंड फिल द स्पेस दे आर इन, तो ये जो है वो क्या होते हैं, जगह जगह पर फैले होते हैं और जहाँ भी इन्हें जगह मिलेगी उसी के अंदर ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जितना भी स्पेस इन्हें मिलेगा उतने पूरे स्पेस में ये खुद को कवर कर लेते हैं। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं गैसेस। ठीक है, गैस क्या होती है, आपको हर जगह मिलेगी, हर जगह गैस है, आप जहाँ भी देखिए मतलब देख नहीं सकते आप गैसेस को, सो जहाँ भी आप महसूस कर सकते हैं वहाँ भी, मतलब जहाँ भी ऐसा जगह है जहाँ पे थोड़ा सा भी स्पेस है तो वहाँ इसका मतलब गैस है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। ग्लास विंडो आर एन एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल, तो ओपेक क्या होता है, जिसमें से दिखाई ना दे। ठीक है, लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि ग्लास विंडो ओपेक का एग्जाम्पल है, यानी कि ग्लास विंडो में से दिखाई नहीं देता, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जिनमें से दिखाई देता है उन्हें हम क्या बोलते हैं। देखो ग्लास विंडो क्या है, ग्लास विंडो में से बिल्कुल आप बाहर का एज इट इज़ देख सकते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, जिनमें से हम बाहर का देख सकते हैं, या अंदर से बाहर से अंदर का और अंदर से बाहर का देख सकते हैं, और जिसमें से नहीं देख सकते उन्हें हम बोलते हैं ओपेक। तो ग्लास विंडो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक नहीं है। ओपेक का मतलब है जिसमें से आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। वुड इज़ अ फ्लेक्सिबल मटेरियल, क्या वुड को आप इजीली बेंड कर सकते हो, तो नहीं, आप उसको ना तो मोड़ सकते हो ना कुछ और कर सकते हो, वो टूट ही जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं, सो डैट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ लिक्विड कीप देयर शेप, तो लिक्विड जो है हमेशा अपनी शेप में बने रहते हैं, वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते, ये भी फॉल्स है। अब लिक्विड में आप ले सकते हो पानी, पानी को आप जो जिस भी चीज़ में डालोगे, जिस भी चीज़ के अंदर डालोगे, चाहे वो आप बकेट में डालो, बाउल में डालो, जग में डालो, ग्लास में डालो, बोतल में डालो, उसी के अकॉर्डिंग अपना शेप चेंज करते हैं, तो उनका शेप जो है फिक्स नहीं होता है, वो चेंज करते रहते हैं। रॉक्स आर आर्टिफिशियल मटेरियल, तो रॉक्स जो हैं, पत्थर जो हैं, पहाड़ जो हैं, ये आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल है मतलब इंसान ने बनाया, तो इंसान ने बनाया रॉक्स को, नो, ये किसने बनाए हैं, नेचर ने, तो ये भी क्या है, फॉल्स। आर्टिफिशियल मटेरियल्स आर मेड बाय ह्यूमंस, आर्टिफिशियल मटेरियल कौन से होते हैं, जो ह्यूमन बनाते हैं, सो डैट इज ट्रू, वो चीज़ें जो ह्यूमन ने बनाई है, इंसान ने बनाई है, उन्हें हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। नेक्स्ट, विच मटेरियल कैन बी बेंट ईजिली विदाउट ब्रेकिंग, इनमें से कौन सी चीज़ है जो इसको आप इजिली ब्रेक कर सकते हो, फैब्रिक यानी कि कपड़ा, यस इसी को कर सकते हैं। मेटल बेंड नहीं होगा, ग्लास नहीं होगा और वुड नहीं होगा, तो आंसर क्या रहेगा, फैब्रिक। सो द क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मटेरियल स्प्रेड आउट, जो फैल जाता है, वो कौन सा मटेरियल जो फैल जाता है, फिल द स्पेस दे आर इन, और जिस भी जगह में होते हैं उसी स्पेस को वो पूरा फिल कर देते हैं, भर देते हैं, तो वो क्या होती है, गैसेस। गैस जो है पूरी मतलब जितनी भी जगह होती है उसको फिल कर देती हैं। जैसे एयर है वो हर जगह मौजूद है, हर जगह है, ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर एयर नहीं है, तो हर जगह एयर होती है। वट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसलूसेंट मटेरियल, अभी देखो हमने ट्रांसपेरेंट देखा जिसमें से हम क्लियरली देख सकते हैं, ओपेक था जिसमें से हम बिल्कुल नहीं देख सकते,
उन दोनों के बीच का आता है ट्रांसलूसेंट, जिसमें से हमें थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। वुड, लकड़ी अगर आपकी आंखों के सामने तो आप उसके साइड से कुछ नहीं देख सकते, मतलब उसके बिल्कुल मतलब आपकी आंखों के सामने है, एंड देन उसके पीछे आपको बताना क्या है, तो वो आप नहीं देख सकते। मेटल, रबर दोनों में से नहीं, लेकिन फ्रॉस्टेड ग्लास जो होता है, मतलब थोड़ी सी उस पर आप ये बोल सकते हो जैसे सर्दियों के टाइम पर जब ग्लास विंडो होती है तो उसके ऊपर थोड़ी सी भाप वगैरह आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉस्टेड ग्लास। तो वो जो है ट्रांसलूसेंट होता है, आपको दिखाई देता है लेकिन क्लियरली विजिबल नहीं होता। जब क्लियरली किसी चीज़ से विजिबल हो तो वो आपका ट्रांसपेरेंट बन जाता है, और क्लियरली विजिबल नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो ट्रांसलूसेंट बनता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज हार्ड एंड डज नॉट बेंड ईजिली। अब इसमें से कौन सा हार्ड है जिसको आप इजिली बेंड नहीं कर सकते? देखो, फैब्रिक अच्छे आराम से कर सकते हो, रबड़ थोड़ा सा जोर लगा के हो जाएगा, रबड़ भी। मेटल को नहीं कर सकते हो आप बेंड बिल्कुल भी। नाउ, व्हाट डू लिक्विड्स डू? लिक्विड क्या करते हैं? कीप देयर शेप, फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर, स्प्रेड आउट एंड फिल द स्पेस दे आर इन। तो फ्लो करते हैं, लिक्विड हमेशा फ्लो करते हैं, एंड टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर, और जिस कंटेनर में वो होते हैं वो उसी का शेप हमेशा लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। इनके दो दो एग्जाम्पल देने हैं। थिंग्स मेड अप ऑफ, इनसे क्या क्या चीज़ें बनी है? जैसे वुड से क्या बना है? टेबल एंड चेयर्स, ठीक है, टेबल्स एंड चेयर्स। तो दो दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर हर एक के देने हैं। मेटल से क्या हो सकता है? पोट्स हो सकते हैं, एंड कार्स हो सकती हैं। नेक्स्ट, ग्लास से क्या है? विंडो एंड मिरर, ठीक है, कुछ भी आप लगा सकते हो, या ड्रिंकिंग ग्लास भी हो सकता है। फाइबर से क्या होगा? क्लोथ्स एंड रोप्स। प्लास्टिक से क्या होता है? टॉयज, एक मिनट, क्लोथ्स, ओके। सो इससे क्या होगा? टॉयज हो सकते हैं। वाटर बोतल होती हैं, वो बनती हैं इससे। नेक्स्ट, रबड़ से क्या क्या बनता है? तो टायर बनाए जाते हैं रबड़ से, टायर्स एंड इरेजर तो आपका रबड़ ही है ना, उसको तो बोला भी जाता है। सो ये चीज़ें आपकी रबड़ से बनती है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ वन नेचुरल एंड वन आर्टिफिशियल थिंग। अब वन नेचुरल में आप क्या ड्रॉ कर सकते हो? आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो। एक ट्री हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, रॉक हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है। तो आपको कोई भी एक चीज़ यहाँ पर इस तरह से करके कर देनी है ड्रॉ, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया है ट्री को ड्रॉ, तो आप कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल में आप क्या कर सकते हो? जैसे कि आप एक बुक को ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको करना है, ठीक है। मतलब कोई भी एक चीज़ आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखानी है, जिसका मतलब ये होगा जो आर्टिफिशियल है, जो इंसानों ने बनाई है, नेचुरली हमें नहीं मिली है, उसमें कुछ ना कुछ हमने चेंज करके उसे बनाया है, ठीक है। नेचुरल में वो आपको बनानी है जो आपको नेचर से मिली है, आपने उसमें कोई चेंज नहीं किया, आप उसे बना भी नहीं सकते हैं। आप वो पेड़ लगा सकते हो, उसका बीज लगा सकते हैं, लेकिन उसको उगने के लिए जो नेचर से चीज़ें चाहिए वो तो वहीं से मिलेंगी। सो इसके साथ ही आपकी ये वाली वर्कशीट भी हो जाती है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।